नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। बड़ी जानकारी लखनऊ से। मोहनलालगंज में कलयुगी बेटे का कहर देखने को मिला। कुचहेटा गांव में बेटे ने की पिता की हत्या। लाठी से पीट पीट कर पिता को मौत के घाट उतारे जाने की बात सामने आई है। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंची। प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर जाकर शुरू की जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही जारी। गांव में सनसनी। आरोपी की तलाश में पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाठी से पीट पीट कर पिता को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके। मनीष, पूरी जानकारी क्या है कि अब तक बेटे पर कोई एक्शन हुआ? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से मोहन लालगंज का ये पूरा मामला है, जहां एक कलयुगी बेटे ने जो है अपने पिता की जो है पीट पीट करके हत्या कर दी है। गांव वासियों ने जो है पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच करके जो है पिता की बॉडी को जो है पंचनामे के लिए उनके द्वारा भेज दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से हत्या करने के बाद जो है बेटा जो है फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अब ये देखना है कि पुलिस को कब तक कामयाबी मिल सकेगी। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर जांच शुरू की।
सोनभद्र से खबर है, पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोरी किए जाने की बात सामने आई है। लोधी पंचायत भवन में चोरों ने हाथ साफ किया। कंप्यूटर, टीवी, बैटरी, इन्वर्टर समेत कई सामान चोरी। सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर भी ले गए चोर। सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको उत्तराखंड विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी पहुंची हुई हैं। क्या कहेंगे वो भी सुनाएंगे। कुंभ 2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैं प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस राज्य को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प लेंगे और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ राज्य को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएंगे। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब हम उठते हैं 2 बजे। अच्छा, कार्यमंत्रणा मत संख्या 3 सरकार मंत्री जी। मैं प्रस्ताव की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है से यह सदन सहमत है। पढ़ रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 8 मार्च 2026 की बैठक में दिनांक 9 तथा 10 मार्च 2020 के उपेक्षणों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की। 9 मार्च सोमवार 2026 माननीय राज्यपाल का अभिभाषण पूर्वाह्न 11 बजे। 2 माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल के विभाग का पाठ अपराह्न 2 बजे। 3 वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आय व्यय कर प्रस्तुतीकरण अपराह्न 3 बजे। 10 मंगलवार अध्यादेशों का सदपटल पर रखा जाना। 2 माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद आपका प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा। 3 विधायी कार्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है से यह सदन सहमत। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध हैं कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब हम उठते हैं 3 बजे तक के लिए। वापस से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेंगे। सोनभद्र से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव। 35 वर्ष महिला का पेड़ से लटकता मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और रेणुकूट चौकी क्षेत्र के मर्थवा मोड़ के बीजपुर मार्ग की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 35 वर्ष महिला का पेड़ से लटकता मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रेणुकूट चौकी क्षेत्र के मर्दवा मोड़ के बीजपुर मार्ग की पूरी घटना। सोनभद्र से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेणुकूट चौकी क्षेत्र के मर्दवा मोड़ के बीजपुर मार्ग की पूरी घटना। सोनभद्र से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। आरकेल पुलिस ने आरकेल चित्रकोंडा सड़क पर नूरागुरा दुर्गा मंदिर के पास एक राजस्थान पासिंग कंटेनर ट्रक की जांच के दौरान लगभग 800 किलो गांजा बरामद किया। खेप करोड़ों रुपए की बताई जाती है। पुलिस ने ट्रक के गुप्त कंपार्टमेंट से गांजा निकाला और मलकानगिरी पुलिस का कहना है कि अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें ओडिशा के आदिवासी इलाकों से गांजा उत्तर भारत के राज्यों में भेजा जाता है। हाल के महीनों में जिले में कई बड़ी जब्तियां हुई हैं। एसपी ने जनता से अपील की है कि नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। कार्रवाई नशे के खिलाफ देश भर में एक मजबूत संदेश है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी के प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। नगर परिषद में बन रहे आवासों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे हैं। विपक्ष के नेता ने मीडिया के साथ मौके पर पहुंचकर अधूरे और जर्जर मकानों को दिखाते हुए योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया। डिंडौरी नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से आवास बनाए जा रहे हैं। योजना के तहत वर्ष 2017 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था और साल 2022 तक पात्र हितग्राहियों को मकान मिल जाना चाहिए था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में मकान अधूरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास एएचपी योजना जिसमें अध्यक्ष मैडम गरीबों का अत्याचार करना चाहती है। जैसे कि आज सोशल मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि एचपी आवास में बहुत अनियमितताएं हो रही हैं और आप यहां देख सकते हैं कि कितनी सारी अनियमितताएं हैं कि टूटी हुई बीम से लेके ये पुराने कंस्ट्रक्शन में नया प्लास्टर लगा के गरीबों के लिए ये योजना चला देंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है एएचपी और बीएलसी, जिसमें गरीब पात्र लोगों को ये आवास देने की योजना है और ये योजना 2022 तक कंप्लीट हो जानी थी, जो अभी तक नहीं कंप्लीट हुई है।
संसद के बजट सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि मौजूदा युद्धकालीन हालातों में संसद की प्राथमिकता अलग विषयों पर होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने विदेश नीति, तेल आपूर्ति, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध प्रभावित क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें सुरक्षित भारत लाने की तैयारी सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई और आवश्यक आपूर्ति की अनियमितता पर भी चिंता व्यक्त की है। अखिलेश यादव का कहना है संकट के इस माहौल में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि देश की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सोनभद्र जिले के दुधी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। दुधी रेलवे स्टेशन के पास पोल संख्या 77/51 और 77/53 के बीच एक अज्ञात व्यक्ति रेल इंजन की चपेट में आ गया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 5 बजे रेल इंजन से दुर्घटना हुई। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम के दौरान एक युवक के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम करीब 5 बजे से हजारों की संख्या में फैंस जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंच गए थे। पसंदीदा गायक का इंतजार कर रहे थे। करीब 2 घंटे की देरी से खेसारी लाल यादव के मंच पर पहुंचने के बाद फैंस की भीड़ उत्साहित होकर स्टेज की ओर बढ़ने लगी। स्थिति को देखते हुए पार्क में मौजूद थाना गोमती नगर विस्तार पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उस वक्त आध्यात्मिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गो प्रतिष्ठार्थ यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में गौ संरक्षण को लेकर जनजागरण फैलाना और समाज को इसके महत्व से अवगत कराना बताया गया है। उन्नाव पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का जोरदार स्वागत किया। उन्नाव प्रवास के दौरान शंकराचार्य ने कई अहम सवालों के जवाब भी दिए। उनसे खास बातचीत देखिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनकी गो प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उनका लक्ष्य गौमाता की रक्षा करना है। वो उन्नाव पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। महाराज जी, गो रक्षा का आपने संकल्प लिया है। सबसे पहले आपके ऊपर आरोपों की झड़ी लगती चली गई। माघ मेले के बाद से हमने देखा, अभी कल आशुतोष महाराज जी पर जो हमला हो गया, उसके बाद एक और मामला दर्ज कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि आपको जानबूझकर टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, ये लक्षित हिंसा है और टारगेट करके एक के बाद एक आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और उनको दर्ज भी किया जा रहा है। ये आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक हिस्ट्री शीटर को भरोसा करती है और एक शंकराचार्य को गैर भरोसा करती है। महाराज जी, आप उन्नाव की धरती पर आए हैं। उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज जी। उन्होंने कहा था कि आप कोई संत नहीं बल्कि राजनीतिक पुरुष लगते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब वो तो उनके बारे में पहले लागू होता है कि वो तो संत वेश में सीधे सीधे राजनीति करते हैं।
तो जब वो संत बने थे तो उनको संत रहना चाहिए था, लेकिन वो राजनीति में उतर गए और पूरी तरह से बाकायदा शपथ ग्रहण करके राजनीति कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति दिन रात राजनीति ही कर रहा है उसको यही दिखेगा कि दूसरा भी कोई राजनीति कर रहा है, हमें तो नहीं दिखता है। हम तो अपने गौ माता के बचाने की बात कर रहे हैं। गाय को बचाना ये हिंदू धर्म है, इसमें क्या राजनीति है? हम किसी पार्टी की ना तो विरोध कर रहे हैं ना तो समर्थन कर रहे हैं। हम तो केवल जवाब मांग रहे हैं, वो भी अपनी सरकार से मांग रहे हैं। हमारी सरकार है, हमने वोट दिया है, बनाया है और इसीलिए बनाया है। दूसरी पार्टियां नहीं बना रही थी, तब हम लोगों ने इनको बनाया कि भाई आप लोग गाय का मामला कह रहे हैं कि हम करेंगे तो हम आपको बनाए देते हैं। अब इनको बना के लंबे समय से हमने बैठा रखा है, अब ये नहीं करेंगे तो आखिर इनसे हम पूछेंगे कि नहीं? तो हम इनसे पूछ रहे हैं, इसमें क्या राजनीति है? क्या मतदाता अपने सरकार से पूछ नहीं सकता? बिल्कुल महाराज जी, साधु संत लगातार राजनीति में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत है, लेकिन अब राजनीति में संतों को लेकर एक ऐसा लग रहा है बंटवारा कर दिया गया है। कोई संत किसी एक दल से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी को अलग से जोड़ा जाने लगा। ये क्या ठीक है? ऐसा है कि अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ये आपातकाल है, कोई संत चला जाए वहाँ जाके कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अब पिछले लंबे समय से अनुभव ये किया गया कि संत जो है अपनी मर्यादा छोड़ करके राजनीति में जा रहा है, वहाँ अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, बल्कि राजनीतियों के प्रभाव में आकर के वो भी राजनीतिज्ञ हो जा रहा है। देखिए, जो संत बनता है वो संसार छोड़ करके संत बनता है, और ये राजकाज जो है ये संसारी काम है। तो जब आप एक बार संत बन गए तो फिर आप वापस जा नहीं सकते, और अगर जाना है तो कपड़ा छोड़ करके तब वापस जाना चाहिए। महाराज जी, बस एक आखिरी सवाल, लखनऊ कूच करेंगे तो क्या होगा? लखनऊ कूच करेंगे तो साफ होगा कि कौन असली है कौन नकली है हिंदू। ये बहुत बड़ा सदन में उठे थे, जो सवाल सदन में उठे थे, उनका जवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसी के लिए तो हम जा रहे हैं। साफ साफ ये बात जनता को पता होनी चाहिए कि कौन असली है कौन नकली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकराचार्य जी महाराज हमारे साथ बातचीत के लिए। तो के न्यूज़ से गरिमा वाजपेयी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का